हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बहुत ही नोन टॉपिक के बारे में जानेंगे जिससे रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारी ब्लर इमेजेस हैं जो आपको लगता है कि एक ऐसा मीन्स एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी बड़े से बड़े क्राइम को करके उसके थ्रू आप बच जाएंगे। फिर आपका केस जो है वो पेंडिंग आप चलाते रहेंगे, उसके बाद आप मीन्स अपने आप को सेफ फील करेंगे। क्या उसके बाद सारा मुकदमा खत्म हो जाता है या उसके बाद भी पिक्चर अभी बाकी है वाला डायलॉग जो है वो इसमें फॉलो होता है। वैसे तो आप मेरे वीडियो के टॉपिक को पढ़ के और डिस्क्रिप्शन को पढ़ के टाइटल को पढ़ के आपको पता ही चल गया होगा कि वीडियो किससे रिलेटेड है, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए ये बात की है। तो मुझे लगा कि आपको अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसे बात करूंगी, तो इसलिए मैंने तो एप्रिशिएट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को, हो सके तो पूरी वीडियो भी देखिएगा, ठीक है? क्योंकि हमें आप देखेंगे तो शायद थोड़ी सी जानकारी भी आपको मिलेगी और हमारे व्यूज भी बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन बात पे आते हैं। मुझे बकवास करनी पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे, मीन्स बिना बोले सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, बिना बोले वीडियो पूरी देख ही नहीं रहे, तो इसलिए मुझे लगता है ये बोलना पड़ेगा। ओके, अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बेल। बहुत सारे लोगों के मीन्स दिमाग में ये बात होती है कि बेल मिल जाएगी फिर तो हम फ्री हैं, या फिर मर्डर करने से क्या होगा, मर्डर करेंगे, वकील को पैसे देंगे, जज को पैसे देंगे और हमें बेल मिल जाएगी, फिर तो हम फ्री हो जाएंगे। क्या होगा, 3 महीने में बेल हो जाएगी, 1 महीने में बेल हो जाएगी। ये आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है। या फिर कुछ लोग हैं जो ज्यादा ही शरीफ हैं, उनको लगता है अरे यार इतना बड़ा मुकदमा हो गया है, बेल कैसे कराएंगे। या फिर उन्हें मीन्स छोटे से मुकदमे में भी वो अंदर हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अब क्या होगा, बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। फिर उनको होता है कि बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे उनको उनके दिमाग में सवाल चलते रहते हैं। पुलिस वगैरह से भी नेगोशिएशन आप लोग करने लगते हैं। पुलिस कहती है कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए फिर हम आपका नाम हटा देंगे। तो ये सारी बातें आपके उनकी और पुलिस आपके बीच में चलने लगती हैं। आप मीन्स एक प्रॉपर प्रोसीजर ना फॉलो करके एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। कभी कभी तो उस डायरेक्शन में जाने के बाद आप बच जाते हैं, और कभी कभी होता है कि आपका बहुत ज्यादा मीन्स पैसे का लॉस हो जाता है। फिर आप बाद में जब किसी वकील के पास जाते हैं तो आपके पास पैसे नहीं बचते और उस बेचारे की मेहनत की फीस भी आप देने के समय हाथ जोड़ने लगते हैं कि हमारे इतने पैसे वहां पे खर्च हो। तो मीन्स चलिए, ये वीडियो तो मैं बनाऊंगी ही, आगे बता रही हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज आप लोग इधर उधर पैसे खर्च करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन अगर कोई अच्छा वकील है, वो अपनी जेन्युइन फीस भी मांगता है, तब भी आपको उसे देने में प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज इस वाली जो मेंटालिटी है उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। आपने वहां पे फालतू के पैसे दे दिए, कैसे दिए, आपके सारे पैसे खत्म हो गए, उससे कोई बात नहीं, लेकिन उस इंसान की जो मेहनत की फीस है उसको जरूर आप दे दिया करिए। अदरवाइज आप मिस दूसरे का जो है, दूसरे की वजह से जो आपका लॉस हुआ वो आप दूसरे के सर पे नहीं फोड़ सकते ना। तो थोड़ा सा अच्छे बनिए, उस वकील की फीस दे दिया करिए, क्योंकि उसने सच में आपके लिए मेहनत की होती है। तो अब हम वीडियो में बेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिलॉसफी वगैरह की क्लास नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ जानते हैं लॉ, जिससे कि आपकी डेली लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी जानकारी की वजह से सॉल्व हो सकती हैं, उन सारे लॉस के बारे में, उन सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते रहते हैं। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, बेल की। तो बेल क्या होता है, बेल कितने टाइप की होती है? तो बेसिकली कितने टाइप की होती है ये तो नहीं, लेकिन मैं जो नॉर्मल सी बेल जिनके बारे में हम जानते हैं उनकी बात करते हैं। तो क्या क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल होती है, रेगुलर बेल होती है, इंटरिम बेल होती है, सेकेंडरी बेल में सेकेंड बेल एप्लीकेशन भी पड़ती है। तो मीन्स कंडीशनल बेल जिसको हम कहते हैं वो होती है, और कोई नया कंडीशन जनरेट हो जाता है, कोई नई सिचुएशन हो जाती, कोई नया चेंज हो जाता है, उसकी वजह से हम कोई बेल एप्लीकेशन डालते हैं, एक वो वाली बेल भी होती है। तो हम बात करते हैं किन किन केसेस में आसानी से बेल मिल जाती है। बेल को बहुत अच्छे से जानने के लिए, अगर आपको मीन्स आप लॉयर हैं या आप एडवोकेट हैं या न्यू एडवोकेट हैं, आपको अगर बेल के बारे में सच में बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वीडियो से आप सिर्फ को थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन आपको डीप जो डिस्कशन है, डीप थॉट्स जो है बेल से रिलेटेड, वो नहीं मिल पाएंगे। वो अगर आपको जानना है तो आप अभी सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट की जजमेंट है जो 2022 में आई हुई थी, जिसमें उन्होंने बेल को लेकर के बहुत सारे मीन्स 51 पेजेस की वो जजमेंट है, उसमें उन्होंने बेल को लेकर के बहुत अपने सारे थॉट्स
जितने भी इंडिया में अच्छे अच्छे केसेस हुए हैं उन सबको समराइज करके वो पूरी जजमेंट लिखी हुई है। काइंड ऑफ डायरेक्शंस है वो लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के लिए कि किन किन चीजों में कैसे कैसे वो बेल दे सकते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है सटेन्ड अंटिल करके। वो जो है वो मिल जाएगी आपको। अगर आपको चाहिए, आपको ना मिली हो, तो मेरा जो यूट्यूब एक इंस्टा आईडी भी है उसमें आप उसको फॉलो करिए और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। फॉलो करिए या ना करिए, आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पे भी सेंड कर दूंगी, तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेल के बारे में। तो बेल किन किन चीजों के, कौन से ऐसे क्राइम्स हैं जहां पे आपको इंस्टेंट बेल मिल सकती है, जहां पे सीना ठोक कर एक वकील कह सकता है कि अरे मैं तो बेल करवा दूंगा, एक ही दिन में करवा दूंगा या तुरंत हो जाएगी। वो होते हैं बेलेबल ऑफेंसेस। उसमें आपको बेल जनरली बहुत जल्दी मिल जाती है। आप जाते हैं कोर्ट, सरेंडर डालते हैं, बेल एप्लीकेशन डालते हैं, बेल अप्रूव हो जाती है। अब वो केसेस आते हैं जिनमें बेल नहीं मिलती, मीन्स नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी 2 टाइप्स के ऑफेंस होते हैं, एक जो बहुत ज्यादा सीरियस हीनियस करके होते हैं और एक जो होते हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। मीन्स कुछ ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं जिनमें 3 ईयर से ऊपर की पनिशमेंट है, किसी में 7 ईयर से प्लस की पनिशमेंट है, किसी में अप टू 10 ईयर पनिशमेंट है, किसी में अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, किसी में अप टू डेथ पनिशमेंट की जो है वो क्राइटेरिया वाइज डिफाइन किए गए हैं। तो जो सटेन्ड अंटिल है उससे रिलेटेड हम इसमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक सिर्फ जजमेंट है, प्रेसिडेंट है जो लोअर कोर्ट को फॉलो करने के लिए बोला गया है। लेकिन अगर कोई और जजमेंट आ जाती है जो उसको प्रिवेल कर जाती है तो फिर उसकी बात होने लगेगी। और ये वीडियो अगर किसी ने बाद में देखा, मीन दूसरी जजमेंट आने के बाद, तो वो मिसगाइड हो जाएगा, इसलिए हम उसकी बात ना ही करते हैं। हम सिर्फ नॉर्मल जो सिचुएशंस होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिर एक सवाल आता है आपके दिमाग में, क्या मर्डर केसेस में बेल मिल जाती है, क्या रेप केसेस में बेल मिल जाती है? देखिए, बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो डिस्क्रिप्शन होता है कोर्ट का। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जो हीनियस नेचर के, जिसको सीरियस क्राइम्स में जो क्राइम आते हैं, ये तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन सच में मीन्स जिसमें 90% चांसेस होंगे बेल मिलने में, वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? देखिए, बेल एप्लीकेशन जब कोई भी लॉयर लिखता है, या अगर आप लॉयर हैं तो ये मेरा सजेशन है कि अगर आप बेल एप्लीकेशन लिखते हैं तो फैक्ट्स को पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, कनेक्ट करके लिखिए। मीन्स अगर आपका मर्डर का चार्जेस लगा हुआ है आपके ऊपर, उस एफआईआर में पूरा स्पेसिफाई होता है कि इस टाइम को इस जगह पे ये हुआ है। आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे आप प्रूफ कर सकें कि इस टाइम पे इस जगह पे तो आप थे ही नहीं और दूसरी जगह पे थे, और जहां पे थे उस जगह पे आपकी प्रेजेंस का प्रूफ हो आपके पास, तो आपकी जो बेल एप्लीकेशन पड़ती है उसमें थोड़ा सा वेटेज आ जाता है। और आपका जो लॉयर है इस बात को बेल एप्लीकेशन में डाले, और जब कोर्ट के सामने वो बेल एप्लीकेशन को प्रेस करे तो उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रखे, कोर्ट को समझाए, तो चांसेस होते हैं कि आपके बेल हो जाएगी। तो मीन्स ऐसा नहीं है कि झूठे मर्डर के केस में आप फंस जाएंगे और आपको बेल नहीं मिलेगी, मिलेगी बेल। लेकिन वो एक होता नहीं है कि सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ के वो कनेक्ट करके आपको बताना पड़ेगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे 420 वगैरह, 467 वगैरह, इस टाइप के केसेस आपके ऊपर हो गए, फिर कहते हैं कि बेल तो नहीं मिलेगी। नहीं, तब भी बेल मिलेगी। आपको ना ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सारी चीजों को रिलेट करना है, जितने भी फैक्ट्स हैं उन सब को रिलेट करना है, उसके बाद उन सारी चीजों को कोर्ट के सामने रखना है। किसी भी कोई भी फैक्ट नहीं होना चाहिए जो आपके फेवर में हो और आप उसे छोड़ दें। ऐसी गलतियां नहीं करनी। आप सब कुछ रखेंगे, वहां पे बताएंगे, तो कोर्ट कंसीडर करती है। मीन्स आप थे नहीं तो ऑफेंस कैसे होगा, क्योंकि पनिशमेंट आपको ऑफेंस की मिलती है, ठीक है। और अगर प्राइमा फेसाइली आप वहां पे शो कर पा रहे हैं कि आप वहां पे थे ही नहीं, तो ये प्राइमरी बेसिस पे अगर देखा जाए तो अगर है नहीं तो ऑफेंस कैसे किया होगा, फिर वो तो ट्रायल में देखा जाएगा कि कैसे, क्या पता आप इन्वॉल्व रहे हों उसमें या फिर किसी और तरीके से। तो ये सारी बातें उसमें होती है। फिर हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल। मीन्स अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि क्राइम कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, जो बेल एप्लीकेशन होती है वो फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि आज हमने कोई काम किया है और 1 साल के बाद कोई एफआईआर करवा रहा है, तो उस केसेस में भी आपको बेल मिलती है। मीन्स इतना टाइम गैप क्यों? कोर्ट का सवाल होता है, और प्रोसिक्यूशन अगर इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाता है तब भी
बेल। बाकी जनरली ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपका ऑफेंस होने के तुरंत बाद ही आपको एफआईआर लिखवानी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन ये होता नहीं इतने टाइम का गैप क्यों, अगर आप इस क्यों को एक्सप्लेन कर ले जाएंगे तो शायद बेल ना मिले, और अगर इस क्यों को एक्सप्लेन ना कर पाए प्रोसिक्यूशन तो एक्यूज्ड को बेल मिल जाती है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, मीन्स आपके अरेस्ट, एक जो बेल, ये जो रेगुलर बेल पड़ती है ये आपके अरेस्ट होने के बाद पड़ती है। मीन्स आप जब जेल चले जाते हैं उसके बाद जो बेल एप्लीकेशन पड़ती है वो रेगुलर बेल होती है। और एंटीसिपेटरी बेल कौन सी होती है, जो कि आपके अरेस्ट होने से पहले जो आपके लॉयर का मास्टरमाइंड होता है, मीन्स एक जो आपके पास हथियार होता है कि आपको पता हो कि शायद आप इसमें अरेस्ट हो सकते हो, तो आप उस केसेस में अपने आप मीन्स अपने आप को सेव कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल लेकर के। इतना आसान नहीं होता है मिलना, जनरली कोर्ट्स अवॉइड करती हैं, मीन्स ये तो हर जगह पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने सुना मुंबई कोर्ट्स में एंटीसिपेटरी बेल इजीली मिल जाती है, बट ये यूपी में अभी प्रोविजन ही अभी जल्दी लागू हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेल भी एंटीसिपेटरी बेल को बहुत बड़ी चीज मीन्स बहुत बड़े नजरिए से देखा जाता है। कभी कभी जेन्युइन लोगों को भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, लेकिन ये आपके पास एक हथियार होता है कि अगर आपको लगता है कि आप ऐसे किसी क्राइम में अंदर होने वाले हैं तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दें, जिससे आपको जब पुलिस अरेस्ट करने आए तो आप वो एप्लीकेशन दिखा दें कि हमें देखिए हमें एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई, मिस उस ऑर्डर को दिखा दें, एप्लीकेशन है वो ऑर्डर है, ऑर्डर को दिखा दें तो फिर वो आपको अरेस्ट नहीं करेगी। उसके बाद बात आती है कि बेल मिल गई तो आप राजा हो गए। मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है बेल मिल गया अब तो सब हो गया, वो इतना अपने आप को शहन से समझने लगते हैं। तो प्लीज बेल मिलने के बाद आपका मुकदमा खत्म नहीं हुआ होता है, आपको सिर्फ फ्री किया जाता है। बेल का रूल जो है वो इसलिए बनाया गया है कि कोई अननेसेसरी मीन्स कभी कभी होता है कि कभी कभी क्या होता है ऐसा कि लोगों ने क्राइम नहीं किया होता है बट फिर भी उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस बना दिया गया होता है। तो लॉ का मानना है कि किसी को मीन्स ये एक पर्सनल लिबर्टी को आपको टच नहीं करना चाहिए कुछ भी चीज। मीन्स अगर ट्रायल चल रहा है मे बी आप एक्यूज ना हो तो उस बात से आप सफर ना करें, इसलिए आपको ये बेल एक रूल के टाइप में आपको दिया गया है। तो एक मीन्स फ्रेज है जो जजमेंट्स में डिस्कस्ड होती है कि बेल इज अ रूल। कुछ केसेस में ऐसे डिस्कस किया गया है कि जेल इज अ रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन। तो ये अलग अलग टाइप के क्राइम से रिलेटेड होता है, अलग अलग टाइप के क्राइम से इसको कनेक्ट करते हैं। अगर रेप का केस है, हीनियस है, सीरियस नेचर से देखा जाता है उसे, उस जगह पे होता है कि बेल एक्सेप्शन है, जेल जो है वही रूल है, क्योंकि आपने इतना सीरियस क्राइम किया है, सोसाइटी को अफेक्ट करने वाला क्राइम किया है, विक्टिम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाला क्राइम किया है, तो वहां पे अलग अलग तरीके से देखा जाता है। इसलिए मैं सिंपल शब्दों में कहना चाहूंगी कि कोई भी वकील आपको ये नहीं बता सकता है कि किन केसेस में बेल आपको तुरंत मिल जाएगी और कितने दिनों में बेल मिल जाएगी। अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या था टॉपिक, कि क्या बेल होने के बाद कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, अभी यही होता है कि अभी रुको, पिक्चर बाकी है। ये सिर्फ इंटरवल था एक। बेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अब केस से फ्री हैं, आपको जो मन करे वो करेंगे, फिर कोई और क्राइम करके आएंगे, फिर जेल में जाएंगे, फिर बेल कराएंगे, ये नहीं होता। अब तो ट्रायल भी बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। पहले होता था कि लंबे समय तक लड़के पड़े रहते थे, लोगों की उम्र बीत जाती थी, वो मर जाते थे और ट्रायल शुरुआत ही नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वो ट्रायल जल्दी शुरू हो जाता है। स्पीडी जस्टिस वाला जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है, तो इसलिए ट्रायल जल्दी शुरू हो जाता है। आप फ्री कब होते हैं? जब जजमेंट हो जाए और उसकी अपील ना की जाए और वो जजमेंट आपके फेवर में हो, तब आप फ्री होते हैं। ऐसे नहीं फ्री हो जाते हैं कि बेल हो गई फ्री हो गए। कुछ लोग होते हैं बेल होने के बाद अपने आप को राजा समझने लगते हैं और सब जगह पे कहने लगते हैं भाई हमने तो मर्डर किया था और हम बाहर आ गए। आप बाहर नहीं आए हुए हैं और अपने आप को कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके इस कंडक्ट की वजह से आप फिर से जेल जा सकते हैं ना। किसी ने फिर से शिकायत कर दी, फिर आप चले जाएंगे जेल, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाई जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि इनको मर्डर के केस में अंदर किया गया था, फिर से गुंडागर्दी करने लगे। तो अपने आप को थोड़ा सा सिविलाइज्ड वे में रखिए। जेल मीन्स आपको बेल मिली है तो प्रिविलेज्ड होइए। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो अच्छी बात है, और अगर क्राइम किया है तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखिए, थोड़ी डिग्निटी बनाए रखिए, जिसमें आपको अगर सजा हो तो उसमें आप ये प्रूफ कर पाए कि देखिए हमारा कंडक्ट अच्छा था। ऐसे कुछ करके आप वहां पे बात कर पाए, बहस कर पाए, आपका लॉयर जो है वो
आपके फेवर में बोल पाए, आपको डिफेंड कर पाए। आपको उसकी मुश्किलें बढ़ानी नहीं है, क्योंकि उसकी मुश्किल बढ़ेगी तो आपका जो केस है वो वीक हो जाएगा। तो ये बात हो गई है। और उसके बाद अब हम ये है क्लाइंट से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। तो मैं मीन्स क्लाइंट्स क्या, जनरल पर्सन्स के लिए, मेरे आप सब लोग मेरे क्लाइंट नहीं है, लेकिन आप लोग जनरल लोग हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा लॉ जाने, जिससे आपके लिए जस्टिस जिसको आप कहते हैं बहुत दूर है वो थोड़ी सी पास हो जाए। बहुत पास तो अभी नहीं हो सकती है, बट थोड़ी सी पास मीन्स अगर आप अवेयर हैं तो मुझे लगता है आप थोड़ा अच्छे से काम कर पाएंगे। आप अगर लॉ जानते हैं तो अगर आपका जो लॉयर है वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उसको बता पाएंगे कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर वो लॉयर जब समझ जाएगा कि आपको इतना पता है तो वो फिर सही से काम करेगा। और अगर नहीं कर पाएगा तो वो आपको बता देगा कि देखिए हम नहीं कर पाएंगे, आप किसी और से करा लीजिए, या फिर करेगा भी तो किसी से पूछ के करेगा जो उसको सही सही बताएगा। तो बस मेरी वीडियो से जो मीन्स मेरी वीडियो बनाने का पर्पस होता है यही होता है। अब हम बात करते हैं क्या हम यहाँ पे थे कि हाँ, बेल आपको मिलती है नहीं मिलती है, ये आपके केस पे डिपेंड करता है। आपकी एफआईआर में फैक्ट्स क्या लिखे हुए हैं, उन फैक्ट्स को प्रोसिक्यूशन कैसे मीन्स प्रूव कर पाता है, कैसे वो जस्टिफाई कर पाता है कि हाँ ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका जो लॉयर है वो कैसे डिनाई कर पाता है कि ये सिचुएशन नहीं, ये सिचुएशन थी, और अपनी सिचुएशन को अच्छी बेटर तरीके से वहां पे रख सकता है। तो ये सारा गेम यहाँ का होता है। ये सारा गेम वो नहीं होता है कि नहीं भैया आपको बेल हो जाएगी, आप इतने पैसे दे दो। पैसे देने के बाद भी बेल नहीं होती है, इतना भी याद रखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी होता है लोअर कोर्ट से बेल नहीं होती, हाई कोर्ट से बेल हो जाती है। कभी कभी होता है कि आप बहुत दिनों तक जेल में रहते हैं, इस बेसिस पे आपको बेल मिल जाती है कि आपका जेल में कंडक्ट अच्छा था, अब बाहर निकलने के बाद आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेंगे, इसलिए भी आपको बेल मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हैं बेल से रिलेटेड। अगर और कुछ मिलता है तो हम फिर ऐड कर देंगे। और फिर मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको सच में बेल के बारे में अच्छे से जानना है तो आप सटेन अंटिल पढ़िए, उसमें काफी अच्छे से डिफाइन है, उसमें ABC करके उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है क्राइम का, और फिर बताया हुआ है हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि कौन से केसेस ऐसे हैं जिनमें इंस्टेंट बेल मिलनी चाहिए, कौन से केसेस ऐसे हैं जिनमें बेल मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल रही है तो इंटरिम बेल देनी चाहिए, और कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा देखकर ही मीन्स कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि इसमें बेल दे या ना दे, वो केस टू केस डिपेंड करता है। तो उस वाले केसेस में ऐसी ऐसी सारी सिचुएशन को डिस्कस किया गया है, तो आप उसे जा करके पढ़ लें तो मुझे लगता है बेटर होगा। मैं उन सारी मीन्स 51 पेज की वो जजमेंट है, मैं उस पूरी जजमेंट को वीडियो में नहीं डाल सकती हूँ। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए ना, इतने बिजी स्केड्यूल में मैं टाइम निकाल के अपने आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे लगता है इतना इनफ है इस वीडियो के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगर आप चाहते हैं जानना तो आप उस रूलिंग को पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय बाय।